बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं वकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सूरह अल फजर का एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने लगा हूँ जो कि औलाद के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद, बहुत ही ज़्यादा मुजरब माना जाता है। अगर आप साहिब औलाद होना चाहती हैं तो सूरह अल फजर का ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से आप कर लें। ये जो ज़िलहज के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आपने अगर ये वजीफ़ा इस तरीक़ा से कर लिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप साहिब औलाद होंगी। ज़िलहज का महीना ख़त्म होने से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आप साहिब औलाद हो चुकी हैं, आपका हमल जो है वो ठहर चुका है। आपने करना क्या है, तरीक़ाकार जो मैं आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस तरीक़ा से करना है और अल्लाह ताला के हुक्म से आप साहिब औलाद हो जाएंगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी नेक्स्ट टाइम पहुंच जाए। तो आपने सूरह अल फजर का जो वजीफ़ा है औलाद के लिए किस तरह से करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, अगर हमने 3 से 4 दिन पहले ज़ाया कर ली हैं तो हम क्या करें। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चौथे दिन शुरू होते हैं, यानी कि कल 4 ज़िलहज है और 4 ज़िलहज में आपका सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन ज़ाया हो गए और उसके बाद 3 से 7 दिन बचते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वो 3 दिन छोड़ देने हैं और अपना जो अमल है वो आपने शुरू कर देना है। और उसके बाद जब ईद का दिन आएगा तो ईद के दिन में आपने ये अमल लाजमी करना है। उसके बाद आप 3 दिन जो हैं दूसरे वाले वो अपने 3 दिन लाजमी, ये अमल पूरा करने के बाद आपके 10 दिन जो होंगे वो ज़िलहज के महीने में भी मुकम्मल हो जाएंगे। आप 7 दिन पहले करेंगे, 3 दिन आप बाद वाले अशरे में कर सकते हैं। तो आपने सूरह अल फजर पढ़ना किस तरह से, आप रात के वक़्त, किसी भी रात के वक़्त, यानी कि कोशिश तो ये करें कि जो ईशा की नमाज़ है, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद रोज़ाना बेसिस पे आपने क्या करना है, इस पर डेली बेसिस पे आपने रोज़ाना रात के वक़्त, यानी कि रात के वक़्त में ऐसा वक़्त हो, तन्हाई का वक़्त हो जिसमें जो है आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बेहतर तो है कि आप ईशा की नमाज़ पढ़ें और जाए नमाज के ऊपर ही बैठ जाएं और जो है 11 मरतबा पहले और 11 मरतबा बाद में आप दुरूद पाक जो है वो पढ़ें और उसके बाद एक दफ़ा आप जो है सूरत अल फजर जो है वो पढ़ें। अगर आप ज़िलहज के ये 10 दिन मुकम्मल इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से इतना यकीन है मुझे कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको ये जो ज़िलहज का महीना है ये ख़त्म होने से पहले पहले आपको खुशखबरी सुना देगा, आपकी भी गोद को हरा कर देगा। क्योंकि सूरह अल फजर का वजीफ़ा ज़िलहज में बहुत ही ज़्यादा कामयाब और मुजरब माना जाता है औलाद के लिए। तो आपने इस हवाले से अगर कोई भी बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप नंबर दिया हुआ वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।